एक डायरेक्टर होता है ना, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। डायरेक्टर होता है फिल्म का बाप, फिल्म का दादा, फिल्म का परदादा। डायरेक्टर चाहे तो फिल्म को बाप लेवल का बना सकता है, और डायरेक्टर चाहे तो फिल्म को एकदम भाई साहब झांट लेवल का बनाता है। तो आपको एक बात बताने वाला हूं, कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म बेकार बने। हर कोई चाहता है कि उसके कैमरे से, उसके जो दिमाग से जो विजन उसने सोचा है ना, वो बाप लेवल का बने और पब्लिक को पसंद है। पर हर बार वो चीज हो नहीं पाती है। तो आजकल क्या चल रहा है, बॉलीवुड के बीच में एक होड़ चल रही है कि भाई साहब बॉलीवुड वाले साउथ के डायरेक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स जो हैं, साउथ अपने बॉलीवुड के एक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तभी बॉलीवुड के एक्टर क्या कर रहे हैं, साउथ के डायरेक्टर को पकड़ रहे हैं अपना करियर बचाने के लिए। ऐसे बहुत से आरोप लग रहे हैं। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, कौन बेस्ट है, किसके डायरेक्टरों में ज्यादा दम है? साउथ की बात करेंगे, बॉलीवुड की बात करेंगे। अगर मैं साउथ की बात करूंगा तो स्पेशली मैं तमिल एंड तेलुगु रीजन के डायरेक्टर्स की बात करूंगा। इसमें मैं कन्नड़ा एंड भाई साहब मलयालम के डायरेक्टर्स को शामिल नहीं करूंगा, इस बात को याद रखना। तो सबसे हम पहले बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की बात करते हैं और कहां बॉलीवुड के डायरेक्टर लैग कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे साउथ के डायरेक्टर की, और साउथ के डायरेक्टर कैसे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को डोमिनेट कर रहे हैं और आज वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट बनते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार हिरानी। देखो, राजकुमार हिरानी ना एक जादूगर है, एक मैजिशियन है भाई साहब, जीनियस है, जीनियस। जिस तरह की उन्होंने फिल्में बनाई है ना, उनकी फिल्मोग्राफी जो रही है ना, उनके डायरेक्शन में, उनकी कलम में वो ताकत है जो बड़े से बड़ा डायरेक्टर को बीट नहीं कर सकता। पर बात यह है, आजकल वो सिनेमा कोई देखना नहीं चाह रहा, या उस सिनेमा की एक लिमिटेड ऑडियंस है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजू हिरानी सर 4 साल में एक बार आते हैं। अब 4 साल में एक बार आते हैं ना, तो एक तरीके से जनरेशन थोड़ी बहुत बदल जाती है। जो आज 20 का है वो 24 का हो जाएगा। अब 24 पहुंचकर उसको वो सिनेमा पसंद आएगा नहीं आएगा, ये बड़ी बात है। पर एक बात कहना चाहूंगा, क्लास हमेशा बरकरार रहना चाहिए, और उनके डायरेक्शन में क्लास है। एक ऐसी ऑडियंस होती है, चाहे वो मास पसंद करे चाहे वो क्लास पसंद करे, पर जो एक ऐसा सिनेमा होता है ना जो राजकुमार हिरानी बनाते हैं ना, वो हमेशा से लाइमलाइट में रहेगा, कभी भी उसकी फेड नहीं होगी चमक। बट लास्ट टाइम क्या हुआ, जब उन्होंने डंकी बनाई ना, ऐसे लगा कि राजकुमार हिरानी सर ने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं बनकर आई थी। अगर वो उनके फुल पोटेंशियल के साथ बनकर आती ना, तो वो पीके जैसा, वो भी 3 इडियट जैसा जादू करके जाती, मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई, वैसी निकल कर आती। पर वहां कुछ ना कुछ कमी रह गई। करण जौहर एक वक्त के ऊपर बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम था डायरेक्शन में। आजकल वो प्रोडक्शन में घुसते हो जा रहे हैं। अब वो डायरेक्शन बहुत कम कर रहे हैं। लास्ट उन्हें रॉकी रानी की प्रेम कहानी करी थी, बॉलीवुड के ऊपर सही रही थी, पर उनका भी एक स्टैंडर्ड है। वो उनके ऊपर आरोप लगते हुए आए हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उनके लिए फिल्म बनाते हैं जब वो खुद डायरेक्शन करते हैं। मतलब कि एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास, एक होता है रिच, एक होता है ज्यादा वाला अमीर। तो बहुत अमीर और ज्यादा वाले अमीर के लिए फिल्में बनाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों की स्टोरी होती है ना, वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के तो समझ में नहीं आती। कहने का मतलब है, वो जो कहानी दिखाते हैं वो बहुत बड़े रईसों की दिखाते हैं। या अगर उनकी फिल्म के अंदर कोई भाई साहब एक देसी कैरेक्टर होगा भी सही ना, तो उसके साथ सिंपैथी को जोड़ देते हैं, पब्लिक की सिंपैथी को वो तो है ना, उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो करण जौहर जो बनाता है वो भी आज के टाइम के ऊपर आउटडेटेड है। अब उनको भी किसी तरीके से ना मास डायरेक्शन के तो उतरना चाहिए। रोहित शेट्टी हैं ऐसे डायरेक्टर जो बॉलीवुड के इकलौते मास डायरेक्टर है इस वक्त के ऊपर। पर क्या है ना, रोहित शेट्टी ने भी ना मेहनत करना छोड़ दिया। वो अपना चार्म, अपनी चमक को भूल चुके हैं। एक वक्त के ऊपर रोहित शेट्टी का नाम हिट के साथ जुड़ता था, आज रोहित शेट्टी का नाम फ्लॉप के साथ जुड़ता है। सिंघम बनाई, 200-250 करोड़ किया, पर क्या इतनी बड़ी स्टार कास्ट, आधी इंडस्ट्री ले ली, उसके बावजूद भी फिल्म भाई साहब लुढ़क लुढ़क के 250 करोड़ के ऊपर गई। और उनको भाई साहब एक छोटे स्टार की फिल्म, कार्तिक आर्यन की फिल्म पेल कर चली गई। तो कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी को वो कमान संभालनी होगी एक एज ए मास डायरेक्टर की। बॉलीवुड तरफ से उनको चेहरा बनना होगा, जो भाई साहब जिस तरीके से साउथ के डायरेक्टर अपने एक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं ना, उस तरीके से प्रेजेंट करे। क्योंकि कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो रोहित शेट्टी के साथ काम ना करना चाहता हो। पर रोहित शेट्टी 90s वाले आज भी उसी फॉर्मूले के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, पर अब वो फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। तो भाई साहब इन सब लोगों को काम करने की जरूरत है। हाँ, इकलौता ऐसा डायरेक्टर है जो अभी भी अपना चार्म भी बरकरार है, हाइप भी उनकी बनी हुई है और उनके नाम से फिल्म चलती है, जिसका नाम है सिद्धार्थ आनंद। अब सिद्धार्थ आनंद एक ऐसे डायरेक्टर है ना जिन्होंने अपने सिनेमेटोग्राफी के द्वारा, मतलब वो एक ऐसा विजन बनाते हैं, वो सिनेमेटोग्राफर को ऐसा विजन देते हैं कि भाई जब वो काम करते हैं ना, तो वो लगता
ही नहीं है कि इंडियन सिनेमा की फिल्म हो, एक हॉलीवुड की फिल्म को टक्कर देती है। आप अपने पठान का डिजाइन देखो, एक्शन डिजाइन उन्होंने क्या जबरदस्त किया था, और उससे पहले वॉर उन्होंने करी थी, और भी फिल्में करी हैं। और इस बंदे की अगर आप फिल्मोग्राफी देखो तो रोम कॉम से निकलकर स्टाइलिश एक्शन डायरेक्टर है। स्टोरी इनकी बहुत सिंपल होती है, पर स्टोरी को कहने का तरीका इनका बहुत जबरदस्त होता है। तो एक सिद्धार्थ आनंद है जो इस वक्त बॉलीवुड की जान बने हुए हैं, और बॉलीवुड को जो जिंदा बचा कर रखा हुआ है ना, सिद्धार्थ आनंद ने बचा कर रखा हुआ। और इनकी भी फिल्म अब किक के साथ किंग आनी है शाहरुख खान के साथ। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो बॉलीवुड को आगे लेकर जा सकते हैं। हाँ, मैं संजय लीला भंसाली का नाम लेना भूल गया। भंसाली साहब में वो हर चीज है जो एक परफेक्ट डायरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। म्यूजिक की समझ उनको है, कलर की समझ उनको है, सिनेमेटोग्राफर की समझ उनको है, और सबसे बड़ी बात उनको इमोशन की समझ है। पर कई बार क्या करते हैं ना, जैसे हीरा मंडी बनाई, वहां उन्होंने तवायफ को ग्लोरीफाई कर दिया, ठीक है। उसके पहले उन्होंने भाई साहब वो बनाई थी पद्मावत, वह उन्होंने पद्मावत की कहानी को ना दिखाते हुए खिलजी की कहानी को दिखाया, और गौरा बादल जैसे, राणा सांगा जैसे इतने शक्तिशाली योद्धा थे, शूरवीर थे, उनको बैकफुट के ऊपर छोड़ दिया। तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं। अगर वो अपना फुल पोटेंशियल एक ईमानदारी के साथ लेकर आए ना, तो मैं सच बता रहा हूं, बंसाली साहब में वो पावर है ना जो पूरे देश को हिलाकर रख दे। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाई साहब साउथ के डायरेक्टर दिन पर दिन बढ़ते हो जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी बॉलीवुड में लाइमलाइट में आए हैं, गोपी चंद। गोपी चंद पहले साउथ का मास बनाते थे, अब उन्होंने बॉलीवुड का एक ऐसे एक्टर उठाया जिसको बॉलीवुड खुद भूल चुका था, सनी देओल, और सनी देओल को उसी अंदाज में प्रेजेंट करा जिस अंदाज में पब्लिक देखना चाहती है। स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, पर हाँ मास के साथ उन्होंने जो इमोशन का तड़का डाला है ना, पब्लिक वहीं फ्लैट हो गई। और यही रीजन है कि भाई साहब आज सनी देओल की फिल्म जाट बढ़िया कलेक्शन कर रही है। नहीं तो अगर आप देखो टेक्निकली या फिर कुछ और तरीके से स्टोरी टेलिंग नॉर्मल है, एकदम साधारण है, फिर भी पब्लिक उसको पसंद कर रही है। देखो साउथ वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर एक्सपेरिमेंट भी ना एक दायरे में रहकर करते हैं। उन्हें पता है उनकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, उसी दायरे में रहकर वो बनाते हैं। अब दूसरे अटली कुमार ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं पहले सिर्फ 8 करोड़ लोगों के लिए फिल्म बनाता था, अब 140 करोड़ लोगों के लिए फिल्म बनाई है मैंने जवान। और जवान के बाद अटली इतने फेमस हुए जितने वो साउथ में फेमस नहीं है, तो बॉलीवुड में फेमस हो गए। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट कलीस को भाई बेबी जॉन बनाने के लिए दी, जो कि भाई रीमेक था, वो नहीं चल पाई। सलमान भाई का कैमियो भी नहीं बचा पाया। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात करी, सलमान खान को मैं लेकर बनाऊंगा, पूरा देश प्राउड करेगा। पर क्या हुआ, वो फिल्म चली गई अल्लू अर्जुन के पास। पर उसका जो एक ग्लिम्स आया था ना, अल्लू अर्जुन के उस ग्लिम्स को देखकर दुनिया हिल गई। उन्होंने बोला भाई साहब अटली सीधा अब आने वाले हैं राजा मौली की टक्कर में। वो सीधा उन्होंने सोच लिया है कि ये क्या बना रहे हैं ऐसा। पर एक बात माननी पड़ेगी कि इनके पास ना विजन है, अपने एक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका है। नहीं तो पैसा तो बॉलीवुड भी लगा रहा है, साउथ भी लगा रहा है, पर बॉलीवुड का पैसा ज्यादातर एक्टर की फीस में जाता है और साउथ का पैसा प्रोडक्शन में जाता है, वो अलग बात है। अब साउथ के एक्टर भी बहुत पैसा लेने लग गए हैं। अल्लू अर्जुन भाई से 175 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, पुष्पा के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज करा था, और अटली की इसी फिल्म के लिए सन के साथ उनकी डील भी 175 प्लस 15%। अटली की अगर ये फिल्म चल पड़ी ना, तो मैं सच बता रहा हूं उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर उनके घर के आगे धरना देकर बैठेंगे अगर उनकी ये फिल्म चल जाती है। पर एक बात है, और दूसरा जो मेरा सबसे फेवरेट डायरेक्टर है ना साउथ में, वो भी तमिल इंडस्ट्री से आता है, सबसे जबरदस्त सबसे छोटी उम्र का बंदा, लोकेश कनगराज। भाई इसकी मैंने विक्रम देखी, मैंने इसकी मास्टर देखी, मैंने इनकी भाई साहब लियो देखी। इनका जो कहानी कहने का अंदाज है ना, स्टोरी टेलिंग है ना, इस बंदे के पास जो टैलेंट है ना, मैं तो कहूंगा राजा मौली भी कई बार इनके आगे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी कहानी इतनी रूटेड होती है और इतनी जबरदस्त होती है और इतनी स्टाइलिश वे में बताते हैं ना कहानी को कि भाई पब्लिक पागल हो जाती है। बंदा कुली में आ रहा है रजनीकांत को लेकर, जिसका वॉर क्लैश होना है, वहां पर भाई कौन है, आमिर खान है एक कैमियो में। पर खबरें आ रही हैं कि आमिर खान के साथ फिल्म बनाने वाले हैं। एक बात बता दूं, अगर आमिर लोकेश कनगराज के साथ आ गए ना, तो वो रिकॉर्ड बनेंगे जिन रिकॉर्ड को हम सोच भी नहीं सकते। और लोकेश कनगराज ने भाई एक बार कह दिया था मैं 10 फिल्में बनाऊंगा, उसके बाद बनाऊंगा नहीं। मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, आप 100 फिल्में बनाओ, क्योंकि आप जैसे डायरेक्टर अगर संन्यास ले लेंगे तो हमारे जैसे सिनेमा लवर का क्या होगा। अब आते हैं राजा मौली साहब। देखो राजा मौली साहब के पास तो वो शक्तियां हैं जो ऐसे लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश ने ना अपनी सारी ताकतें जो फिल्मिंग की होती है ना, वो राजा मौली के कदमों में डाल दी हो, राजा मौली को आशीर्वाद दे दियो दोनों हाथों से। राजा मौली दिन पर दिन
दिन पर दिन इंडियन सिनेमा को ऊपर लेते हुए जा रहे हैं। RRR बनाई, बाहुबली, बाहुबली 2, अब जंगल एडवेंचर के ऊपर महेश बाबू के साथ बना रहे हैं। पर वो जिस एक्टर के साथ काम करते हैं ना, उसको भाई साहब ग्लोबल सुपर मेगा स्टार बना देते हैं। फिर कई बार तो ये होता है, वो एक्टर विदाउट राजामौली आता है ना, तो उसको 4-5 साल तो स्ट्रगल करना पड़ता है। ये चीज होती है क्योंकि राजामौली एक ऐसा डायरेक्टर है ना, जो उसकी फिल्म में एक्टर है, उस एक्टर के नाम से फिल्म नहीं बिकेगी, उस डायरेक्टर के नाम से बिकेगी। तो इतना तो कहना चाहूंगा, साउथ के डायरेक्टर अपने फिल्म क्राफ्ट के लिए, अपने कैनवास के लिए सीरियस है, और बॉलीवुड के डायरेक्टर ना इतने सीरियस नजर नहीं आते हैं। वो जड़े भूल चुके हैं, वो साउथ की तरफ भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो अपनापन नहीं डाल रहे हैं। और साउथ वाले कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। अब सुकुमार को देखो, उन्होंने पुष्पा बनाई, अब पैडी आ रही है उनकी रामचरण के साथ, वो भी जो टीजर है या फिर एक ग्लिम्स आया था, कितना अतरंगी था। बताओ, एक साउथ का डायरेक्टर बॉलीवुड में आकर 830 करोड़ रुपए कमाकर चला आता है, वहीं पर राजामौली भी RRR से 250 करोड़ कमाता है। भाई साहब, बाहुबली 2 450 करोड़ रुपए करके जाती है। सोचो, जिस जंगल एडवेंचर वाली फिल्म आएगी तो वो क्या करके जाएगी। और हमारा कौन सा ऐसा बॉलीवुड का डायरेक्टर है जो साउथ में अपने नाम से अपनी फिल्म बेच सकता है? मेरे दिमाग में एक भी डायरेक्टर का नाम नहीं आता। क्यों भाई, क्यों हमारे डायरेक्टर क्यों पीछे छूटते हुए जा रहे हैं? क्योंकि इनके विजन में कमी हो गई है, मेहनत में कमी हो गई है। हम वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं और साउथ वाले अपने भी देश में जुड़े हुए हैं। वो अपने देश के लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं। उनको पता है हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, और इस मार्केट को अगर हम ढंग से कैटर कर देना तो भी 1000-1500 करोड़ आ जाएगा। और भारतीय भाई साहब पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। तुम सिर्फ भारतीयों के लिए फिल्म बनाओ, तुम विदेशियों के लिए फिल्म मत बनाओ, तो भी देखो तुम कितना पैसा कमाओगे। RRR राजामौली साहब ने जब बनाई थी, क्या विदेशियों को ध्यान में रखकर बनाई थी, फिरंगियों को ध्यान में रखकर बनाई थी? पर सोचो, वो लंदन में, अमेरिका में, रशिया में कितनी पसंद कर गई फिल्म। यही रीजन है कि ये लोग पहले सोच लेते हैं हमें इस मार्केट को कैटर करना है, बॉलीवुड वाले। पर साउथ वाले क्या सोचते हैं, हमें अपनी ही मार्केट को कैटर करना है। तो अगर बॉलीवुड को बढ़िया करना है तो अच्छे डायरेक्टर्स को आगे आना होगा, जी जान लगानी होगी, दबाकर मेहनत करी होगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाल लूं ना, एज ऑफ नाउ ना, साउथ के डायरेक्टर लीड कर रहे हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई साहब साउथ के डायरेक्टर ही बहुत ऊपर जाए। पर एक बात यहां पर मैं जरूर बोलूंगा स्टार लगाकर, कि ये बात सरासर गलत है। सिर्फ और सिर्फ साउथ के डायरेक्टर, बॉलीवुड के एक्टर को साउथ के डायरेक्टर की जरूरत है, ऐसा नहीं है। साउथ के डायरेक्टर्स को भी पता है बॉलीवुड के एक्टर्स की रीच ज्यादा है, पैसा ज्यादा है हिंदी मार्केट में, इसलिए वो भी यहाँ काम करते हैं। और उनको भी पता है यहाँ पैसा भी ज्यादा मिलेगा, फेम भी ज्यादा मिलेगी। तो बातें दोनों तरफ बराबर है। बट साउथ का डायरेक्टर बॉलीवुड के डायरेक्टर से बहुत ऊपर जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी क्या राय जरूर बताना।